हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। ठीक ना? ये 9 और क्लास 10 वालों के लिए है। अगर क्लास 7 और 8 वाले भी होंगे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना? अब ये पूछोगे कि क्या आप बेसिक से चलेंगे? तो यस, हम बेसिक से ही चलेंगे। ठीक ना? बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप। ठीक ना? देखिएगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होती क्या है? रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। मतलब कि जो संख्या एग्जिस्ट करती हो, है, वो क्या है कि रियल नंबर्स। देखिएगा, रियल नंबर्स होती क्या है। रियल रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक ना? इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक ना? वास्तविक संख्या। देखिएगा, ऑल 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 रेशनल नंबर एंड irrational नंबर मेक अ रियल नंबर। मेक अ रियल नंबर। ठीक ना? देखिएगा, मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पे नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक ना? मैं इसका क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो आपको आधा से अधिक लर्न हो जाएगा। ठीक ना? इसलिए नोट्स कभी भी क्लास नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट न लिया करो, अपने से नोट्स बनाया करो। ठीक? मेहनत करोगे तभी फल आएगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक्स अ रियल नंबर। मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब क्या करते हैं कि इंक्लूड कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या बनता है? रियल नंबर्स बनाता है। ठीक ना? इससे पहले देखिएगा, नंबर्स। अगर नंबर्स की टाइप आप नहीं जानते हैं कि नंबर्स की टाइप कितनी होती है, तो आप मेरा बेसिक मैथ वाला देख सकते हैं। ठीक ना? उसमें मैं पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, नंबर्स की टाइप को पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। तो देखिएगा, नंबर्स। अब नंबर्स क्या होता है कि नंबर्स के पार्ट कितने होते हैं? नंबर्स दो प्रकार की होती हैं। ठीक ना? टाइप ऑफ नंबर्स टू होती हैं। पहला एक तो रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिखना है तो। ठीक ना? मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, नंबर्स। नंबर्स। अब नंबर्स के टाइप कितने होते हैं? तो नंबर्स टू टाइप के होते हैं। पहला पहला रियल नंबर और सेकेंड इमेजिनरी नंबर। इमे इमेजिन इमेजिनरी नंबर। ठीक ना? इमेजिनरी नंबर। अब देखिएगा कि हम जो पढ़ेंगे, तो हमको क्या पढ़ना है कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स के भी टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर्स। देखिएगा, रियल नंबर्स कैसी होती है? एक रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक ना? मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा रेशनल नंबर्स क्या होती हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। बट इससे पहले इनके नंबर्स के स्ट्रक्चर के बारे में देख लो, तो फिर उसके बाद देखो रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या होती हैं? एक तो फ्रैक्शनल वाली नंबर्स आती हैं। फ्रैक्शनल वाली नंबर्स आती हैं। फ्रैक्शनल वाली नंबर्स मतलब क्या कि जैसे 2/3, ये एक फ्रैक्शनल वाली नंबर है। 1/4, ये क्या है कि एक फ्रैक्शन के रूप में है ना, इसलिए क्या है कि ये फ्रैक्शनल वाली नंबर है। अब उसके बाद देखिएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स आती है। इंटीजर्स में कौन कौन सी नंबर्स आती है? इंटीजर्स में क्या होता है कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, उसके बाद इधर -1,
-2 और -3 ऐसे करके डॉट डॉट। ये क्या है कि ये एक इंटीजर है। अब उसके नीचे क्या है, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन कौन सी नंबर्स आती हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट। फिर उसके बाद कौन सी नंबर्स आती है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में कौन सी नंबर्स आती हैं, नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं, काउंटिंग वाली नंबर्स क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। मतलब कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। होल नंबर्स कौन कहलाती हैं, जब क्या करते हैं कि हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। देखो काउंटिंग वाली नंबर्स है ना, ये इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया, कौन सी नंबर्स हो गई, ये होल नंबर्स हो गई है, ठीक ना। और जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव वाली नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो कौन सी नंबर बन जाती है, इंटीजर्स बन जाती है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर देखो इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बना दिया हूँ, ठीक, तो आप जाके बेसिक मैथ में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। मतलब क्या कि एक फ्रैक्शनल के रूप में नहीं लिखी जाए, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स कौन सी होती है, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाए, एक फ्रैक्शनल के रूप में लिखी जाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। आगे चल के मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखिएगा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में पहले देखिए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी नंबर्स आती है, फ्रैक्शनल वाली नंबर्स, जो P अपन Q के रूप में लिखी जाए। 2/3 लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। बट यहाँ पे देखिएगा इरेशनल नंबर्स, जैसे अंडर रूट में 2, पाई, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। उसके बाद अंडर रूट में 3, ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। क्यों है, क्योंकि जब इनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो ये क्या करेंगी कि टर्मिनेट ही नहीं होगी, कटेगी ही नहीं, ठीक ना, और ना रिपीट ही करेंगी। तो इसलिए क्या अभी एक इरेशनल नंबर्स है, इनको P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, इतना देखिएगा। अब देखिए इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आती हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, ठीक। ये क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स अंडर रूट में नेगेटिव वाली नंबर्स होती हैं, नेगेटिव वाली नंबर्स होती हैं, ठीक ना। वो क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, ठीक। अवास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर्स क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या, ठीक ना। तो ये क्या है कि अंडर रूट में जो भी नंबर्स आती हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव नंबर्स होती है, ठीक। जैसे मान लिया कि अंडर रूट में -1, ठीक ना, ये किसके इक्वल होगा, आई के। आई का मतलब होता है आयोटा, आयोटा। इसको आप जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक ना। बस ये लर्न कर लीजिएगा कि अंडर रूट में -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक ना। तो अच्छा एक बात बताओगे क्या, कि ये बताओ कि जो ये नंबर रियल नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी कि नहीं। मैं बोला हूं ना कि इमेजिनरी नंबर्स को किस में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ोगे। तो मेरी ये क्वेश्चन है कि ये रियल नंबर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा कि नहीं। आप कितने लोग कहेंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये भी क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्यों है, तो ये देखिएगा, देखिए मैं मान लिया a प्लस बी के साथ आयोटा, ठीक ना। अब ये क्या है कि ये देखो, a क्या है कि एक रियल नंबर है, b भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना। बट आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है ना। इसका मतलब क्या कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी जब इमेजिनरी नंबर्स होगी तो रियल नंबर्स कैसे होगी। कितने लोग का डाउट ये होगा कि जो इमेजिनरी नंबर्स है तो ये रियल नंबर्स क्यों होगी। तो देखिएगा, अगर मैं मान लू कि a की जगह पे 5 प्लस b की जगह पे 0 आयोटा, ठीक ना। जब 0 का आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं। रियल नंबर्स में कौन सा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम चलेंगे कि रेशनल नंबर्स होती क्या है, ठीक है ना। पहले इसको इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से बना लो, ठीक ना। अब मैं मिटा दूं इसको,
मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा। अब उसके बाद मैं रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक, देखिएगा रेशनल नंबर। फर्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। बात समझ में आया? देखिएगा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स होती क्या है? दैट नंबर, दैट नंबर्स कैन बी written as a fraction, as a fraction, फ्रैक्शन। ठीक ना? मतलब कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं कि एक ऐसी नंबर्स होती है जो एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए। फ्रैक्शन मतलब कि p बाई क्यू। ठीक ना? वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक ना? जहां q का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक ना? देखिएगा जैसे मैं मान लिया 5/4, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल वाली नंबर है कि नहीं? ठीक ना? फ्रैक्शनल वाली नंबर है। ये क्या है कि p अपान q के रूप में लिखी जा सकती है, मतलब कि p बाई क्यू में लिखी गई ना। वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो q की वैल्यू क्या है? 4 दी गई है ना, जीरो की इक्वल नहीं है। ठीक ना? तो ये क्या हो गई? एक रेशनल नंबर हो गई। अगर मैं मान लू कि 1/0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी। ठीक ना? जबकि ये क्या है कि एक ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे देखो p 1 आ गया, लेकिन q क्या हो गया? p 0 आ गया। जबकि क्या दिया गया है? इसका डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगी? एक रेशनल नंबर कहलाएगी। बात समझ में आया? तो देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से कि इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को देखिएगा कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसमें जो भी नंबर्स दी गई रहेंगी, अगर डेसिमल में नंबर्स दी गई रहेगी तो उसको कैसे बताओगे कि वो एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। पहले मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, देखिएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स में that number can't be written as a fraction, as a fraction, फ्रैक्शन। ठीक ना? मतलब कि इसको क्या कर सकते हो कि इरेशनल नंबर्स को एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक ना? फ्रैक्शन मतलब p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। वो क्या कहलाएगी? एक इरेशनल नंबर्स कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिएगा √2, √2 ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या होगा? 1.141 ऐसे करके क्या करेगी कि ये नंबर्स रिपीट भी नहीं करेगी और ये नंबर्स कटेगी भी नहीं। ठीक ना? ऐसे करती हुई चली जाएगी। तो ये क्या कहलाई? एक इरेशनल नंबर्स कहलाई। अब क्या है कि एक पाई भी क्या है कि इरेशनल नंबर्स है। अब पाई इरेशनल नंबर्स है। कितने लोग कहेंगे कि पाई को हम तो क्या कर सकते हैं? p अपन क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसलिए पाई क्या है कि एक रेशनल नंबर होगी। बट यहाँ पे देखिएगा कि पाई
पाई इज इक्वल टू, कितने लोग कहते हैं कि इसके वैल्यू आती है 22/7, ठीक है ना। तो 22/7 आती है, तो ये क्या है कि कहते हैं कि जब इसकी वैल्यू 22/7 है तो ये तो पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, तो इसको तो रेशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये जो 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ठीक है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। इसका मतलब क्या कि जब अप्रोक्स वैल्यू है उसके इक्वल है ही नहीं, तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर हुई कि नहीं, पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे, इसलिए क्या हो गई, ये एक इरेशनल नंबर हो गई। बात समझ में आया? वैसे ही अंडर रूट में 3 भी है, ठीक ना, अंडर रूट में 5 भी है, ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आया? अब देखिएगा इसके, अब हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नंबर्स इरेशनल नंबर्स है और कौन सी नंबर्स रेशनल नंबर्स है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक, अब मैं मिटा दूं, देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी से तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, पहला फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो क्या हो कि डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद क्या हो जाए कि वो टर्मिनेट हो जाए, कट जाए पूरी पूरी, वो क्या कहलाती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाती है। जैसे देखिएगा, अगर मैं मान लिया 1.25, ठीक ना, कोई एक ऐसी नंबर है जो क्या है कि 1 पॉइंट डेसिमल के 2 प्लेस के बाद क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई है, मतलब कि पूरी पूरी कट गई है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर कैसे है, अब कितने लोग कहेंगे कि ये तो डेसिमल में है, जबकि रेशनल नंबर हम पढ़े हैं क्या कि पी अपन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 है ना, इस पॉइंट को जब हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। अब ऐसा क्यों किया हूं, क्योंकि इसमें से क्या करना है कि हमको डेसिमल को यहाँ से डिस्प्लेस करना है, हटा देना है यहाँ से, ठीक है ना। तो हटाओगे क्या, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, जब नंबर्स को इन दोनों को कटा दोगे तो वही नंबर्स आएगी, ठीक है ना। बस हम क्या किए हैं कि डेसिमल को हटाने के लिए बस हम क्या कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ऊपर डिवाइडेड बाई 100। अब ये बताओ कि ये क्या हो गई, एक रेशनल नंबर हुई कि नहीं जी। देखो ये, इसको क्या कर सकते हो, पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हो कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी क्या कहलाती हैं, एक रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो ये क्या हो गई, रेशनल नंबर्स हो गई, रेशनल नंबर्स हो गई, ठीक ना। अब देखिएगा सेकंड, सेकंड देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक ना। ये भी क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स क्या कहलाती है, एक रेशनल नंबर्स कहलाती है। अब ऐसा क्यों, देखिएगा ये भी क्या है कि एक रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है। अब क्यों, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि 3.33, ये क्या हो रही है कि ऐसे करके इंफिनिटी तक रिपीट करती हुई जा रही है। तो ये बताओ कि ये नंबर्स क्या है कि एक रेशनल नंबर्स कैसे है। अब कितने लोग कहेंगे कि ये डेसिमल में है, और क्या हो रही है कि मुझे तो मालूम था कि अगर वो टर्मिनेट हो गई
डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद अगर टर्मिनेट हो गई तो वो एक रेशनल नंबर हो गई। लेकिन यहाँ पे ये रेशनल नंबर कैसे हो गई जबकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट करती हुई जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि ये देखना कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेट तो हो नहीं रही है, ठीक, और रिकरिंग करती हुई जा रही है। रिकरिंग का मतलब कि बार बार पुनरावृत्ति करती हुई जा रही है, ठीक ना, एक पैटर्न के स्लो। तो देखिए इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हो कि 3.3 पे बार लिख सकते हो, ठीक ना। ये जो 3 के बार है ना ऊपर, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या करेगी कि इंक्रीज रिपीट करती हुई जाएगी, ठीक ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखना कि अब इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन के रूप में चेंज तो करना पड़ेगा, तभी तो रेशनल नंबर्स कहलाएगी, नहीं तो इरेशनल नंबर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं 3.33 ये क्या कर रही है, इंफिनिटी तक रिपीट करती हुई जा रही है, इसको मैं मान लूं कि x के इक्वल है। मैं मान ले रहा हूं कि x क्या है, एक ऐसी रेशनल नंबर्स है जिसके क्या है कि ये इक्वल है, ठीक ना। अब मैं क्या किया, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें दोनों में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 0.33 ऐसे करके लिख सकते हो कि नहीं, इज इक्वल टू एक्स। मैं क्या किया हूं, यहां से स्प्लिट कर दिया हूं प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ। बात समझ में आया। जैसे ही मैं स्प्लिट कर दिया, आप देखो मैं क्या कर सकता हूं कि इसके जगह पे देखो ये क्या है, इतना है ना। अगर मैं क्या करूं कि इस नंबर को इसमें पहले देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, पहले मैं यहां से क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना इसमें क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब कि इसमें नीचे कर दे रहा हूं, ये मान ले रहा हूं इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या कर दे रहा हूं कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये इस डेसिमल को क्या करेगा, एक अंक पीछे कर देगा, मतलब 3.33 ऐसे करके रिपीट करती हुई जाएगी, नहीं होगी ना, इज इक्वल टू 10x। मैं दोनों साइड क्या किया हूं, 10 से मल्टीप्लाई किया हूं। अब क्यों किया हूं, क्योंकि जब यहां से क्या करोगे कि 10 यहां से निकालोगे और यहां से निकालोगे तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगी, मतलब वही नंबर्स आएगी, ठीक है ना। बस मैं क्या किया हूं कि 10 से मल्टीप्लाई करके इस ये जो डेसिमल आगे था 3 के उसको मैं इधर पीछे ला दिया हूं, ठीक है ना। आप देखना कि यहां पे देखो ध्यान से कि ये देखो ये वाली नंबर्स क्या है कि इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये वाली नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं, यही नंबर्स क्या है, इक्वल है किसके, x के इक्वल है। मतलब कि इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ, मतलब 30 प्लस x इज इक्वल टू 10x। ये हो गया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखना कि जब मैं क्या करूंगा कि इस x को, ये वेरिएबल्स है तो इसको इधर ला दूंगा तो कितना होगा 30 इज इक्वल टू 10x माइनस x, ये होगा कि नहीं। अब देखो इसको मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही सॉरी सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 30, ये हुआ। अब देखो कि x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 9, ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं ये। अब देखो मैं क्या माना था इसको, x की वैल्यू क्या माना था, इसको मैं रेशनल नंबर माना था, रेशनल नंबर माना था। अच्छा ये बताओ कि ये जो नंबर्स है ये एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई कि नहीं, लिखी गई कि नहीं। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स क्या कहलाई, एक रेशनल नंबर्स कहलाई कि नहीं। अगर इसको क्या करोगे, थोड़ा सिंपलिस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 3, मतलब 10/3, ये क्या है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है कि नहीं, इसलिए क्या हो गई, एक रेशनल नंबर हो गई। बात समझ में आया। आगे मैं क्वेश्चन इसका कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो कि इतना समझ में आया कि नहीं कि जो नंबर्स क्या हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर करती हुई जा रही हो, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं हो रही हो और रिकर करती हुई जा रही हो, तो वो क्या नंबर्स कहलाती हैं, एक रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। अब मैं चलूंगा
इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को, ठीक ना। देखिएगा, इसको लिख लो पहले। अब इसको निकालो, देखिएगा। अब मैं चलूंगा डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स के, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स देखेंगे हम। डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स का देखिएगा। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर्स कहलाती है। इरेशनल नंबर्स कहलाती है, ठीक ना। इरेशनल नंबर्स अब कैसे देखिएगा, मैं इसे पीछे बताया था कि अंडर रूट में 2 ये क्या है? एक इरेशनल नंबर्स है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या होगा? 1.4142135 ऐसे करके क्या करेगी? ये इनफिनिटी तक जाती रहेगी, ठीक ना, कटेगी ही नहीं। तो देखो यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या है? ये नंबर्स टर्मिनेट हो रही है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक ना। और देखो कि नॉन रिकरिंग नंबर्स, मतलब कि ये नंबर्स रिकर कर रही है। रिकर मतलब क्या? कि ये नंबर्स अगर 4 है, मतलब 1.4 है, तो 4 क्या करेगा कि बार बार अगर रिपीट करता हुआ जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? एक इरेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? एक रेशनल नंबर्स कहलाएगी। बात समझ में आया? अगर ये नंबर्स क्या होगी कि डेसिमल्स के कुछ प्लेस के बाद अगर टर्मिनेट हो जाए तो फिर नंबर्स क्या कहलाएगी? एक रेशनल नंबर्स कहलाएगी, इरेशनल नंबर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स क्या हो रही है कि न तो टर्मिनेट हो रही है और न ही रिकर करती हुई जा रही है, मतलब कि एक नंबर्स बार बार नहीं आता हुआ जा रहा है, ठीक ना, अलग अलग नंबर्स आ रही है। इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हुई? एक इरेशनल नंबर्स हुई। बात समझ में आया? मैं शायद पिछले वाले में बताया था, इससे पीछे वाले में बता दिया था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.14 करके ऐसे बता दिया था, तो इसको मैनेज कर लेना। यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे देखना अब थर्ड वाला, सॉरी, अंडर रूट में 3, इसका भी जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये भी क्या कहलाएगी? एक इरेशनल नंबर, टर्मिनेट भी नहीं होगी और नॉन रिकर, मतलब कि रिकर भी नहीं करेगी, तो ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में 5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में 7 ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक ना। अब बताना कि अब कुछ लोग का ये डाउट रहता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.14 ये होता है। तो ये क्या है कि ये तो नंबर्स क्या हैं? देखो ध्यान से, ये नंबर्स क्या है? P/Q, मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दे रहे हो, इसका मतलब कि ये तो रेशनल नंबर्स हो गई। और ये भी क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, इसका मतलब कि ये नंबर्स टर्मिनेट हो जा रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी? एक रेशनल नंबर्स कहलाएगी। ये दोनों नंबर तो रेशनल नंबर्स हो गई, रेशनल नंबर्स हो गई, बट ये इरेशनल नंबर्स क्यों हो गई? जबकि रेशनल नंबर्स के इक्वल होता है, यहाँ पे रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स के इक्वल कैसे हो गए? यहाँ पे ये डाउट होता है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये इरेशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। बात समझ में आया कि नहीं जी? बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक। तो अप्रोक्स जो वैल्यू है, तो ये बताओ कि पाई भी क्या होगी? एक पाई इरेशनल नंबर होगी। पाई एक इरेशनल नंबर है, बट इसकी जो अप्रोक्स जो वैल्यू है ये क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखना, इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहे, ठीक ना। तो मिलते हैं कल इससे आगे वाले टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिएगा, बाय।